आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 यानी जो भर्ती चल रही है लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई वर्ग 3 को लेकर के। यानी आज हम डीपीआई की ज्वाइनिंग कब होगी और दोस्तों जनजाति कार्य विभाग की ज्वाइनिंग कब होगी, इसको लेकर के आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि लगातार मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, डीपीआई की जनजाति जो डीपीआई है उसकी नियुक्ति के बारे में, जनजाति के बारे में बता दिया था, क्योंकि वहाँ से अपडेट लगातार मुझे मिल रहे थे। डीपीआई और जनजाति दोनों की अब कब होने वाली, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या अपडेट निकल के आ रही है। साथियों 24 अगस्त यानी आज से लेकर के 31 अगस्त तक किसी भी बीच ज्वाइनिंग लेटर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जारी किए जा सकते हैं। यानी बोलूँ मैं कि डीपीआई हो या ट्राइबल हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, दोनों विभाग की बात करूँ, किसी भी विभाग का ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है आज 24 को। जैसे जनजाति वालों का 24 मतलब आज और कल 25, 2 दिन में आने की 100% संभावना लग रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अपर संचालक सर ने हमें अपडेट दिया है कि नियुक्ति आदेश तैयार हैं, हम अवकाश पश्चात एक दो दिवस कार्य दिवसों में हम डाल देंगे। तो अब वो अवकाश था कल संडे का, वो भी हो गया, आज मंडे वर्किंग डे है, तो हो सकता है देर शाम तक आज हो, और अगर आज ही कार्यवाही नहीं हो पाती तो कल हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच तक, क्योंकि 24-25 वर्किंग डे, 25 के बाद 26 को फिर छुट्टी है, 27 को लगेगा, 28 को फिर छुट्टी है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग इस महीना का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। ये जो 24 से 31 वाला जो टाइम शेड्यूल मैं दिया हूँ ना, ये डीपीआई और ट्राइबल दोनों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। आपके ज्वाइनिंग लेटर इसी माह में आएंगे। अब इन चीज़ों को लेकर के जब हम अपडेट देते हैं 24 से 31 हो, या फिर मैंने 5 अगस्त का भी बोला था पूर्व के वीडियो में, तो ये बताइए ज़्यादातर भर्ती संबंधी अपडेट या तो महाकौशल यूट्यूब चैनल, मतलब मैं और एक हमारे बड़े भाई साहब हैं, ठीक है, भरत बैरागी जी, हम लोग अपडेट निकालते रहते हैं, देते रहते हैं। जो भी हमारे सूत्र हैं भोपाल से, जहाँ से जैसे डिपार्टमेंट से जानकारी मिलती है वो हम हमको साझा करते हैं। जब हम जानकारी आपको साझा करते हैं तो आपको इतना हक भी नहीं बनता कि आप हमें नेगेटिव बोलें। या तो आप खुद भोपाल जाकर के जानकारी निकाल लीजिए, या तो फिर आप हमसे मत पूछिए। बार बार कमेंट करते हैं सर हमारा नियुक्ति आदेश कब आएगा, हमारा नियुक्ति आदेश कब आएगा, भोपाल से क्या अपडेट आ रही। और जब हम कोई अपडेट दे रहे हैं तो उसे मान लिया करो, ठीक है। और अगर कोई बात नहीं हो पा रही है, अब देखो हमें अपडेट मिल गया था कि 5 अगस्त को ज्वाइनिंग लेटर जारी होने वाले हैं, तो हमने बार बार आपसे वीडियो में कहा कि 5 अगस्त का वेट करो, क्योंकि 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों की जिला स्तर पर ज्वाइनिंग करा दी गई थी। और वहां बाकायदा अभिषेक सर ने बोला भी था कि एक हफ्ते के बाद 1 वीक आप अपने विद्यालय में होंगे। तो 5 अगस्त के बाद 1 वीक आप काउंट कीजिए, मतलब 29 जुलाई के बाद क्या होता है, 5 अगस्त ही होगा ना, मतलब 5 अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाना चाहिए था। और भोपाल से अपडेट भी मिल रहा, तो ज्वाइनिंग लेटर रेडी भी थे, क्योंकि जब 29 को ही जिला स्तर से अपने अपने जिला के कैंडिडेट के नाम आ चुके थे तो उसको करना ही क्या था, स्कूल अलॉट करके उस जिले के देना ही था ना। लेकिन बीच में जाके आप लोगों ने गड़बड़ कर दी, काय का दे दिया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का दे दिया। हाँ, पात्र सूची वाले दे रहे हैं, जिला चेंज करने वाले आवेदन बना के दे रहे हैं, कोई गलत विकलांग कैटेगरी सेलेक्ट हो गई उसका दे रहे हैं, दिव्यांग परीक्षण का जाके आवेदन दे रहे हैं, कोई ब्लेंडर मिस्टेक हो गई, मेल से फीमेल हो गया या XYZ, उसका जाकर अभ्यावेदन दे रहे हैं, वहाँ लाइन लगी अभ्यावेदनों की। अब क्या करेगा भाई, एक तो आपकी समस्या को समाधान करेगा ना, उसने कहा ठीक है रोक दो नियुक्ति आदेश, करा दो म्यूचुअल ट्रांसफ़र। आप क्या करोगे, अब हमारी बात तो वहाँ पे गलत साबित हो गई, तो क्या हमारा उसमें कोई कसूर है? हमने तो अपडेट दिया ना आप लोगों के लिए, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। बता दो कोई MP में अगर हो ऐसा जो आपको भर्ती संबंधी, एग्जाम संबंधी, जैसे 1.7 कंडिका खुली हो, कोर्ट केस रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, हर एक अपडेट महाकौशल यूट्यूब चैनल ने दिया है। और जो नेगेटिव कमेंट करते ना, उन बेवकूफ़ों को बता दूं, जब तुम्हें जानकारी नहीं चाहिए तो वीडियो मत देखा करो, नेगेटिव कमेंट मत देखा करो। तुम्हारे बोलने से बेटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 35,000 अभी 36,000 सब्सक्राइबर का परिवार होने वाला है, इतने में 2 4 6 60 200-300 होते हैं नेगेटिव, मुझे पता। मैं पब्लिक प्लेस पे काम करता हूँ ना, अच्छे बोलने वाले भी होते हैं, बुरे बोलने वाले भी होते हैं, तो मुझे उन बुरे बोलने वाले से ना, जो गलत कमेंट करते ना, बिल्कुल रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं पॉजिटिव लोगों की जो वो आती है ना वाइब,
मैं उसको लेकर के आगे बढ़ता हूँ। जब ही ना 36,000 यूट्यूब चैनल में मैंने परिवार बनाया है। ऐसे तुम लोग नेगेटिव जो करते हो ना, नेगेटिव कमेंट, अगर तुम्हारे चक्कर पे रहता तो शायद मैं भी नेगेटिव हो जाता। मैं ऑल टाइम पॉजिटिव रहता हूँ और अपडेट निकाल के आता हूँ भोपाल से, सबको अपडेट देता हूँ। जनजाति कार वालों को भी बोला कि 24-25 ज्वाइनिंग हो जाएगी, और आपको भी बोला 24-31 के बीच हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। अभी ये अपडेट भोपाल से आ रहा है, ठीक है। और अगर उनको 5 सितंबर को देना होगा तो क्या फिर मैं झूठा साबित हो जाऊंगा? आप तो झूठा साबित कर दो, मुझे पता है। आप नेगेटिव कमेंट कर दोगे, सर आप तो 24-31 के बीच बोले थे और आज 31 तारीख एंड होने जा रही, हमारा तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। भाई जो विभाग के अंदर चल रहा होता है वहाँ की जानकारी मिलती है। मैं उस विभाग के अंदर अभिषेक सर का मैं कोई जो उसकी कमेटी होती है ना, कमेटी या राइट हैंड बोलूँ, उसका राइट हैंड तो नहीं हूँ कि वो अभिषेक से अभिषेक को बता दे। मेरा नाम भी अभिषेक ही है ना। तो थोड़ा सब्र रखा करो, बहुत हुआ थोड़ा बचा है। कहते हैं देर है अंधेर नहीं, जो राम रुचि राखा, है ना, तो तस्तर के बढ़ावई शाखा। तो भगवान ने जो चाहा वो होगा। और यार आप लोग मेहनत करके आए हो, निश्चित तौर पर माता पिता का सपना, आपका सपना, आपकी वाइफ, आपके बच्चे होंगे, कोई सिंगल भी होगा तो उसका ड्रीम भी होगा, ठीक है। तो सभी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सभी के परिवार में खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें वेट तो करना पड़ेगा मेरे भाई। बिना वेट के काम होगा नहीं, इसलिए ध्यान रखें। जनजाति विभाग वालों से भी मैं यही चीज़ कहने वाला हूँ कि देखो, विभाग से जो अपडेट निकलती है ऑफिशियली आपको जानकारी देता हूँ, सब्र करें, सारी चीज़ पता चलेगी। और लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसको ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जब ज्वाइनिंग लेने जाएंगे आप लोग जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या स्कूल पर यानी विद्यालय पर, तो उसके लिए एक आवेदन लगता है हस्तलिखित। तो आवेदन बना बनाया फॉर्मेट है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया है। महाकौशल क्लासेस करके सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में और उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको ये तीनों एप्लीकेशन ज्वाइनिंग के लिए और ब्लॉक मतलब विकासखंड स्तर पे और स्कूल पे, तीनों स्तर पे ज्वाइनिंग के लिए हमें एक एक आवेदन भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो चीज़ कर लीजिएगा। इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर में ही परसिस्ट 1 और परसिस्ट 2 रहेगा। फिर भी मैं परसिस्ट 1 और परसिस्ट 2 का एक PDF बना करके वो भी डाल दिया है दोस्तों। तो आप परसिस्ट 1 परसिस्ट 2 भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। परसिस्ट 1 OBC वालों के लिए है, घोषणा पत्र नॉन क्रीमिलियर के लिए, साथ में उनको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा जैसे ज्वाइनिंग करने जाएंगे जिला पे तो। और परसिस्ट 2 ऑल कैंडिडेट को ये स्टाम्प पेपर पर कम से कम 200 रुपये, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में भी आप जो है 100 रुपये में भी चल जाएगा काम। अपना वो जो शपथ पत्र है ना परसिस्ट 2, उसको सेम टू सेम टाइपिंग करा करके, आजकल तो खैर स्टाम्प पेपर आ गए हैं, तो वही कागज़ में टाइपिंग करके सब नोटरी वगैरह कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ़ोटो वोटो वगैरह लगा करके। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। थर्ड चीज़, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आयो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है मेरे वीडियो बनाने के बाद अप्लाई कर दिया है। तो आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन लेटर आपको जो डेट मिली है उस डेट में आप जा कर के ले लीजिएगा। मेडिकल के लिए मैंने बता ही चुका ऑलरेडी, फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। मेडिकल ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जिस जिले में ज्वाइनिंग होगी वहाँ दूसरे दिन बनवा लेना। ज्वाइनिंग करने के बाद 1-2 दिन 4 दिन में बनवा लेना। वो डिपेंड करेगा उस कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ और उस डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल बोर्ड किस दिन बैठता है, तो आपका उस दिन मेडिकल भी बन जाएगा साथ ही। तो लगभग मैंने ऑल चीज़ समझा दिया, हो जाएगा आप लोगों का। और आई होप आप लोग पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव ना करें। जीवन में हमेशा पॉजिटिव बने। अगर इस प्रकार से नेगेटिव हरकतें करेंगे ना तो तुम हमेशा नेगेटिव ही रहोगे, क्योंकि हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। हमारी जो सोच है वो एक सकारात्मक होनी चाहिए, ग्लोबली होना चाहिए, ठीक है। हम जो है समाज हित में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी का टांग पकड़ के खींच दो। अगर कोई चीज़ बता रहा है तो भाई गलत बता रहा है, लेकिन बता तो रहा है, उसने प्रयास तो किया, कुछ तो जानकारी निकाला होगा। तो ऐसी भावना ना रखें, चाहे बच्चों के प्रति हो, स्कूल में किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं समझना, सबको इक्वल समझना है। होशियार हो कमज़ोर हो, हमें सबको लेके चलना, सबको होशियार बनाना है। और 2 पैसे हमें अपने समाज के लिए और अपने घर परिवार के लिए भी जो है सहयोग के रूप में आप जो भी सहयोग हो, मैं नहीं कहता कि पैसे से करो, तन मन धन जो हो सके आपसे यथाशक्ति, इस प्रकार की सोच रखना है और आगे जीवन में बढ़ना है। निश्चित तौर पर आप लोग और अधिक सफल होंगे। मैं ऐसी भगवान से इच्छा करता हूँ, कामना करता हूँ। और निश्चित तौर पर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा ही होता है। ये चीज़ आप भी बिलीव करते हैं, कर्म ही पूजा है, इससे आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, ना कि अन्य चीज़ों पर। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। और लास्ट बात बता दूँ, 100% सैलरी पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जुड़ जाइए। जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएंगे हम 100% के लिए मेहनत करेंगे। और दोस्तों इसमें भी आप लोगों की जीत अवश्य होगी, आप सफल होंगे 100% वेतन पाने के लिए।
मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।